अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ कंडीशन दिए कि एडल्ट के लिए हम ए करेंगे, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। एडल्ट के लिए ए, जेंडर के लिए जी, फीवर के लिए एफ। तो जब एडल्ट होगा, जेंडर मेल होगा और फीवर इक्वल टू एस होगा, तब उसको डिजीज है या नहीं है ये हमें प्रेडिक्ट करना है बाय द गिवन डेटा, जो हमें डेटा प्रोवाइड किया है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सबके लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो पहले हमारे डिजीज इक्वल टू ट्रू है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमारे पास 5 डेटा सेट है डिजीज के लिए, तो 5 में से 3 ट्रू है। तो डिजीज इक्वल टू फॉल्स के लिए कितने हैं, डिजीज इक्वल टू फॉल्स के लिए 2 आउट ऑफ 5। देन बाकी के लिए भी निकाल लेंगे। ए इक्वल टू वाई के लिए कितने हैं, एडल्ट 5 में से 3 एडल्ट है हमारे। देन जेंडर इक्वल टू मेल के लिए ये सब प्रोबेबिलिटी दे पी 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 पी। देन मेल के लिए यहाँ पे भी 3 मेल है 5 में से। देन फीवर के लिए यहाँ पे 3 लोगों को फीवर है 5 में से। तो ये हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी। अब क्या करना है हमें, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिजीज होगा तब हमारे एज एडल्ट कितने हैं, मेल कितने हैं और फीवर किन किन को है, जब हमारा डिजीज इक्वल टू ट्रू होगा। मतलब कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है इक्वल टू वाई, जब हमारा डिजीज इक्वल टू ट्रू होगा। तब हम क्या करेंगे, हमारा डिजीज इक्वल टू ट्रू तो 3 होगा। सिमिलरली हमें जेंडर के लिए भी निकालनी है और फीवर के लिए निकालनी है, क्योंकि ये हमारा कंडीशन है। हमें ये कंडीशन देखनी है, एडल्ट इक्वल टू एस, जेंडर इक्वल टू मेल, फीवर इक्वल टू एस। तो जेंडर यहाँ पे मेल कितने को है, जब डिजीज इक्वल टू ट्रू होगा, और फीवर इक्वल टू एस कितने लोगों को है, जब डिजीज इक्वल टू ट्रू होगा। तो हमारा डिजीज इक्वल टू ट्रू कितने है, 3 ही है, तो ये 3 होगा इधर। और ऊपर की साइड हम अभी एडल्ट इक्वल टू एज कितने हैं, जब डिजीज इक्वल टू ट्रू होगा तब एडल्ट कितने हैं, तब 2 ही एडल्ट है हमारे पास। जब डिजीज इक्वल टू ट्रू होगा तब 2 ही एडल्ट है। सिमिलरली जब डिजीज इक्वल टू ट्रू होगा, मतलब हमारा टेबल देखिए, जब जब डिजीज ट्रू है, 3 जगह पे डिजीज ट्रू है, तब मेल कितनी जगह है, 2 ही जगह है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली फीवर के लिए भी 2 ही है। वैसे ही हमने डिजीज इक्वल टू ट्रू के लिए निकाला, सिमिलरली डिजीज इक्वल टू नो के लिए या फिर फॉल्स के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे डिजीज इक्वल टू फॉल्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू एम एंड डिजीज इक्वल टू फॉल्स। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर इक्वल टू एस एंड डिजीज इक्वल टू फॉल्स। अब हमारा डिजीज इक्वल टू फॉल्स कितने हैं, 2 ही है, 2 2। और इसमें से जब हमारा डिजीज फॉल्स होगा तब एडल्ट कितने हैं, एक ही एडल्ट है। जब हमारा डिजीज फॉल्स होगा तब मेल कितने हैं, एक ही मेल है जब हमारा डिजीज फॉल्स है तब। और डिजीज इक्वल टू फॉल्स है तब फीवर कितना को है, एक ही को फीवर है। तो ये हो गई हमारी सब प्रोबेबिलिटी। तो ये वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये हमें आगे भी लगने वाली है। अभी क्या करेंगे, एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब है हमारी ये 3 कंडीशन है ना, एडल्ट इक्वल टू एस, जेंडर इक्वल टू मेल एंड हमारा फीवर इक्वल टू एस, ये तीनों भी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब एक्स की प्रोबेबिलिटी। तो अब क्या निकालना है हमें कि ये तीनों प्रोबेबिलिटीज जब सेटिस्फाई हो रही हो तब हमारा डिजीज इक्वल टू एस है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और डिजीज इक्वल टू नो है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस सिमिलरली बायस थ्योरम की तरह, सपोज यहाँ पे ए बी है, तो हमारा बायस थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली वही हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे डी इक्वल टू वाई, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी दिस इक्वल टू ट्रू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो ये हमें निकालना है। तो सिमिलरली हमें नो के लिए भी निकालना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिजीज है या फिर नहीं है वो पता चलेगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पी ऑफ एक्स मतलब क्या है, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी। तो सिंपली इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ए इक्वल टू वाई की क्या है, ए इक्वल टू वाई की प्रोबेबिलिटी है 3/5, जेंडर इक्वल टू मेल की भी 3/5 है एंड फीवर इक्वल टू इसकी भी 3/5।
तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 27/125। सिमिलरली हमें इसकी भी निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड डी इज इक्वल टू यस, या फिर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो हमने स्टार्टिंग में 3 प्रोबेबिलिटी निकाली है, एक्स इक्वल हमने निकाली थी कि डिजिट ट्रू होगा तब एडल्ट एज कितना होगा, डिजिट ट्रू होगा तब हमारा जेंडर मेल कितना होगा, और डिजिट फॉल्स होगा, अब डिजिट ट्रू होगा तब फीवर एज कितना होगा। ये सब वैल्यूज हमने निकाली थी, तो यही वैल्यूज हमें पुट करनी है जब एडल्ट एज होगा, डिजिट ट्रू होगा तब, इनटू करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जेंडर मेल होगा, डिजिट ट्रू होगा तब, और हमारी लास्ट प्रोबेबिलिटी फीवर एस होगा, हमारा डिजिट ट्रू होगा तब। अभी इन तीनों की वैल्यूज तो हमने स्टार्ट में ही निकाल ली थी, अब इनकी प्रोबेबिलिटी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इक्वल टू आया 8/27। अभी देखो इस फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू चाहिए थी हमें, ये वैल्यू तो हमें मिल गई 8/27। डिजिट इक्वल टू ट्रू की तो हमारे पास पहले से ही है, जो है हमारी 3/5, और पी ऑफ एक्स की हमने अभी निकाली है 27/125। तो ये वैल्यूज आप नोट डाउन कर दीजिए। अब हम ये वैल्यूज है ये हमारे फॉर्मूले के अंदर पुट करते, 8/27 इंटू 3/5/27/125। तो इसका आंसर आया हमारा 0.82। अभी सिमिलरली हमने डिजिट इक्वल टू ट्रू के लिए निकाला, तो अब डिजिट इक्वल टू फॉल्स के लिए या फिर नो के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे भी नो आएगा और यहाँ पे भी नो आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अभी हमें वापस इसके लिए निकालनी पड़ेगी, तो हमने इसके लिए भी पहले ही निकाल लिया है कि हमारा एडल्ट होगा तब डिजिट नो के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब हम क्या अभी यहाँ पे एक्स और डिजिट इक्वल टू नो करेंगे। हम ऐसा क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब है हमारी ये 3 वैल्यूज। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एडल्ट इक्वल टू एस कब, जब डिजीज इक्वल टू नो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेंडर इक्वल टू मेल जब डिजीज इक्वल टू नो, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर इक्वल टू एस जब डिजीज इक्वल टू नो। तो इनकी भी वैल्यू हमने निकाल ली थी स्टार्ट में, तो इनकी वैल्यू सबकी है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो आया इसका आंसर 1/8। अभी 1/8 इसकी वैल्यू मिल चुकी है हमें, डिजिट इक्वल टू नो की तो हमें पता है 2/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की हमने पहले निकाल ली थी जो थी 27/125। तो हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे 27/125 है ही, यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे आया हमारा 1/8। तो इसका आंसर आएगा हमारा 0.23। अभी हमारा पहला आंसर क्या था, हमारा पहला आंसर है 0.82। तो 0.23 से 82 बड़ा है, और वो था हमारा डिजिट इक्वल टू ट्रू के लिए। तो इसलिए जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हमारा जो स्टूडेंट्स या फिर कोई होगा वो होगा डिजिट। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन सॉल्व।